सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 5 कलश जल किस प्रकार से मार्गशीर्ष शुक्रवार के दिन आपको शिव जी पर समर्पित करने चाहिए। ये 5 कलश जल आपको वो सब कुछ प्राप्त कराएंगे जिसकी आपकी कामना है। तो 5 कलश जल में सबसे पहला कलश, या तो आप 5 कलश अपने घर से लेकर जा सकते हैं या फिर आप एक कलश जल लेकर अपने घर से जा सकते हैं। साथ में किसी पात्र के अंदर जल लेकर घर से जा सकते हैं, या फिर यदि शिव मंदिर के अंदर ही कोई पात्र है तो वहीं पर आप जल भरकर उसमें से जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 तरह से हम आज आपको बताने वाले हैं। 5 कलश जल शिव जी पर आपको समर्पित करने हैं प्रदोष काल में, मार्गशीर्ष शुक्रवार के दिन। यदि प्रदोष काल में आप ना जा सके तो फिर आप सुबह सुबह जब शिव मंदिर जाएं तब ये उपाय अवश्य ही कर आए। तो अब हम आपको बताते हैं सबसे पहला तरीका भगवान शंकर को जल समर्पित करने का। सबसे पहला कलश जो आपको समर्पित करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना, उत्तर की तरफ मुख कर लेना। उत्तर की तरफ मुख करके अपने हाथ में कलश का जल पकड़कर सबसे पहले आपको जो जल समर्पित करना है। अब ये जो जल समर्पित होगा ये आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होगा। यदि कोई रोग तकलीफ है या फिर आपको ऐसा लगता है कि घर परिवार में किसी वजह से परेशानी है तो वह परेशानी भी समाप्त होगी। क्या करना है, आपको जल समर्पित करना शुरू करना है भगवान शंकर के चरणों से, और इस प्रकार से जल समर्पित करना है। और ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है इस पर आपको 3 या 4 बार जल डालना है घुमा घुमा के। जो कलश का जल है 3 या 4 बार आपको इस प्रकार से जल यहीं पर डालना है। पहले एक बार हो जाएगा, फिर दूसरी बार यहीं पर जल डालोगे, फिर तीसरी बार और फिर चौथी बार कलश से जल समर्पित करोगे। और जब आप जल समर्पित कर रहे हो तो आपको भवरेंदु चक्र, ये जो नाम है ये स्मरण अवश्य ही करना है। भवरेंदु चक्र, भवरेंदु नाम का स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित करना है। और कलश का जो बचा हुआ जल है वो पूरा जल आपको शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। भवरेंदु चक्र का स्मरण करें, आपकी जो कामना है उस कामना को बोलते हुए आप इस कलश के जल को समर्पित कर दीजिए भवरेंदु चक्र के नाम से। भवरेंदु चक्र के नाम से यदि आप जल समर्पित करते हैं 3 या 4 बार आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर ही जल समर्पित करना है। और जल समर्पित करके शिव जी से अपनी कामना बोलिए। दूसरा जो तरीका है वो है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। जो दूसरा कलश आपको समर्पित करना है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, ये कलश जल भी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए ही समर्पित किया जाएगा भगवान शंकर के ऊपर। लेकिन ये जो समर्पित होगा मनोकामना पूर्ति और इसके साथ ही रोग मुक्ति। यदि आपको कोई भारी रोग है, कोई भारी परेशानी है तो भारी परेशानी और रोग धीरे धीरे समाप्त होगा। बस आपको जल इसी प्रकार से समर्पित करना है। और ये जो जल आप समर्पित करोगे दूसरे कलश का जल, ये होगा ठीक विपरीत। विपरीत कैसे? आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, उत्तर की तरफ मुख कर लेना है। हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना है जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। अब आपको ये जो कलश है इस कलश से जो जल आप समर्पित करोगे, तो यदि आप इस दिशा में खड़े हो, दक्षिण दिशा में खड़े हो, तो विपरीत वाला जो स्थान होगा वो ये वाला होगा। तो इसी जगह पर आपको वो जल समर्पित करना है। और जो कलश का पूरा जल है वो यहीं पर समर्पित करना है। रोग मुक्ति है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, और कोई कामना है तो तुमरुकेश्वर हाटकेश्वर महादेव का नाम लो। इस प्रकार नाम लेकर यदि रोग मुक्ति है तो जब जल नीचे गिर रहा हो तो उसको अपने हाथ में लेकर उस जल का आचमन करो और बाबा से प्रार्थना करो कि आपका ये जो रोग है, ये बीमारी है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाए। डॉक्टर की दवाई भी आप अवश्य ही खाइए और उसके साथ ही उस रोग के समापन के लिए भी इस उपाय को कीजिए। दूसरा कलश जल जब आप समर्पित कर दो, इसके बाद में आपको तीसरा कलश जल भरना है। और तीसरे कलश के जल को भरकर जो भी आप कार्य के लिए जा रहे हो, जैसे आपका कोई कार्य है और आप चाहते हो कि ये कार्य सफल हो जाए, तो उस कार्य को सफल करने के लिए आपको निश्चित रूप से इसी प्रकार से जल समर्पित करना चाहिए। और ये आपको करना है कब? कल यानी शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन जल इस प्रकार से समर्पित करना है। क्या करना है इसके अंदर? आपको जो जल आप समर्पित करोगे वो जल समर्पित करना शुरू होगे। जैसे कि ये जो दिशा है दक्षिण दिशा, ये उत्तर की तरफ, ये दक्षिण दिशा हो गई। उत्तर की तरफ आपका मुख रहेगा, दक्षिण दिशा में आप खड़े रहेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है? जो जल समर्पित करना शुरू करोगे वो करोगे आप
माता अशोक सुंदरी के स्थान से। ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान से आपको जल समर्पित करना शुरू करना है और कहीं भी जल नहीं चढ़ाना और आपका कार्य का नाम लेकर बचा हुआ पूरा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। जो भी आपका कार्य है, जो भी आपकी कार्य में बाधा आ रही है, उस बाधा को दूर करने के लिए आपको ये कलश जल जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए। माता अशोक सुंदरी से लेकर भगवान शंकर तक जल समर्पित करना चाहिए। तीसरा कलश जल, तीसरा उपाय इस प्रकार से आपको समर्पित करना है। चौथा कलश जल और चौथा उपाय, ये जो समर्पित करोगे ये आपको शिव परिवार को जल समर्पित करना है। शिव परिवार यानी कि गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की 5 बेटियां और इसके साथ ही माँ पार्वती, सबको जल समर्पित करना है। इस चौथे कलश के जल से जो भी आपकी कामना है, मनोकामना है, उस कामना को बोलते हुए भगवान शंकर के पूरे परिवार को जल समर्पित कीजिए। पूरे परिवार में पहले नंबर पर गणेश जी का स्थान है, जो भगवान शंकर के शिवलिंग में सीधे हाथ पर विराजमान है, आप सभी जानते हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो कार्तिकेय जी हैं, जो भगवान शंकर के शिवलिंग में उल्टे हाथ पर विराजमान है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। तो पहले भगवान गणेश जी, दूसरे भगवान कार्तिकेय जी, तीसरा जो है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो। फिर आपको जो माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल समर्पित करते हुए माता पार्वती के हस्त कमल पर जल समर्पित करना है। इसके बाद में आपको भगवान शंकर की जो 5 बेटियां हैं, उन 5 बेटियों का नाम लेना है। यदि ऊपर जलाधारी है तो उस जलाधारी में जल समर्पित कीजिए। यदि इस प्रकार से जलाधारी है मंदिर में तो उसमें जल समर्पित कीजिए। यदि नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, भगवान शंकर की जो 5 बेटियां हैं, जिसमें जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव, इनका नाम लेते हुए जल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद में जो कलश में बचा हुआ जल है वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। इसमें से भी आपको थोड़ा सा जल बचाना है। थोड़ा सा जल बचाकर नंदी जी का जो ये एक पैर ऊपर उठा हुआ है, इसके पास में जल समर्पित कर देना और उसके बाद भी थोड़ा सा जल बचाना है आपको और उस थोड़े से जल को आपको शिव मंदिर से बाहर निकलकर यानी कि शिव मंदिर की चौखट पे खड़े होकर, यहाँ पर आपको खड़े होकर थोड़ा सा जल सीधे हाथ पर, थोड़ा सा जल उल्टे हाथ पर समर्पित करना है। इस प्रकार से प्रदोष काल में यदि आप ये उपाय या फिर सुबह सुबह जल समर्पित करते हो तो मात्र और मात्र आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब आपको बताने वाले हैं अंतिम उपाय, अंतिम कलश जल जो आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और ये कैसे समर्पित करना है, ये जो जल समर्पित होगा इसकी शुरुआत होगी और ये जो है ये भी आपकी मनोकामना पूर्ति, कार्य में सफलता, पूरे परिवार की प्रसन्नता के लिए और आपको दुख तकलीफ से बचाने के लिए। इस जल को जो आप समर्पित करोगे तो शुरुआत करोगे माता पार्वती के हस्तकमल से। आप सभी जानते हो ये भगवान शंकर के शिवलिंग में माता पार्वती का हस्तकमल है। यहाँ से जल समर्पित करना शुरू करना है और यहाँ से समर्पित करके फिर आना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये जो जल आप समर्पित करोगे इसमें आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहुंचकर फिर आपको बचा हुआ जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, पूरा का पूरा जल। और शिव जी से प्रार्थना करने की, हे शंकर भोलेनाथ कृपा करो मुझ पे और मेरी समस्त तकलीफों को दूर कीजिए। इस प्रकार 5 कलश जल यदि आप समर्पित कर देते हो भगवान शंकर के शिवलिंग पे, आपकी कामना करते हुए, रोग मुक्ति की बात बोलते हुए और आपकी दुख तकलीफों को बताते हुए, तो भगवान शंकर मार्गशीर्ष शुक्रवार के दिन से ही आपकी दुख तकलीफों को दूर करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कीजिए 5 कलश जल 5 तरीके से समर्पित करने वाला ये विशेष उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।